मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीजी की बुक्स के बारे में, जो कि है क्लास 10th एंड क्लास 9th की इंग्लिश के लिए। सबसे पहले तो क्लास 10th के लिए बात कर लेते हैं। इस बुक में सबसे पहले आपको मिलेंगे फैक्चुअल पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेजेस में सबसे पहले तो आपको पैसेज को पढ़ के समझना होता है और फिर क्वेश्चंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर करना होता है। फिर हम आते हैं डिस्कर्सिव पैसेजेस पे। डिस्कर्सिव पैसेजेस में हमें एनालाइज करके इंटरप्रेट करना होता है दी गई जानकारी को। फिर मिलेगी आपको एग्जाम ड्रिल, जिसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फिर आता है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। राइटिंग में सबसे पहले आएगा लेटर, कि लेटर्स लिखने कैसे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। एक हम सैम्पल फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, फिर आएगी डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर आएगा सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सर, मैम, फिर हमारा जो मेन कंटेंट है जो कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, और फिर क्लोजिंग लाइन, योर सिंसियरली, फेथफुली, जो भी है, सेंडर्स नेम, एंड दैट्स इट। फिर आती है पैराग्राफ राइटिंग, कि ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डाटा आपको अपने तरीके से एनालिटिकल वे में एक पैराग्राफ लिखना है। फिर ग्रामर सेक्शन में आपकी वर्ब्स, टेंस, आर्टिकल्स, डायलॉग राइटिंग और मेन सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। हर चैप्टर, पोएम, सप्लीमेंट्री रीडिंग टॉपिक की आपको समरी मिलेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम इस बड़े अच्छे चैप्टर की समरी देख लेते हैं, अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को एक लेटर लिखते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप्स खराब हो गई हैं, इसलिए उन्हें 100 पैसोस चाहिए। अब पोस्टमैन जाके ये लेटर पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर पहले तो पढ़ के ये हंस देते हैं लेटर, कि लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक लेटर लिखा गया है। बट उस लेटर को पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति का भगवान में फेथ कितना ज़्यादा है, और उन्हें भी ये समझ आ गया था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए लेंचो को पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने अपनी तरफ से अच्छाई करते हुए अपनी फेलो एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा, और फिर उन सब ने मिलकर जितने पैसे कंट्रीब्यूट हो सके, 100 पैसों तो नहीं हो पाए, लेकिन जितने भी हो पाए वो सारे एनवलप में भर के लेंचो को भेजवा दिए। अब क्या हुआ, लेंचो को लेटर तो मिल गया, पर उसने फिर से एक और लेटर टू गॉड लिखा, जिसमें गुस्से में उसने कहा कि भगवान, मुझे तो सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं, तो इसीलिए आप मेल से अगली बार मुझे मेरे पूरे पैसे मत भेजना, क्योंकि जो यहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रुक्स हैं। मुझे जल्दी से बाकी पैसे भी मेरे को भिजवा दो। पहले तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करी, उसके बाद भी पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर और मेल ऑफिस के लोग क्रुक्स कहलाए गए, जबकि जो लेंचो की क्रॉप्स खराब हुई थी वो एन एक्ट ऑफ गॉड था। अब देख लेते हैं क्लास 9th की एमटीजी की बुक। पहले तो आ जाता है हमारा रीडिंग सेक्शन, फिर से पैसेजेस जिन्हें पढ़ के आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर देना है। फिर राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आएगा हमारा डायरी एंट्री। यहाँ पे एक सैम्पल डायरी एंट्री दिखाई गई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सैम्पल डायरी एंट्रीज भी मिलेंगी। फिर आएगा शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टोरी राइटिंग लिखनी कैसे है, सारी चीज़ें विद फॉर्मेट आपको समझाई गई हैं। स्टोरी की बिगिनिंग से मिडिल में आते आते कैसे कॉम्प्लिकेटेड होती गई चीज़ें, और एंडिंग में सब कुछ बदल गया, प्लॉट ट्विस्ट हो गया, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो इसी तरीके से बनती है। फिर आएगा ग्रामर सेक्शन। लिटरेचर में सारे चैप्टर्स, पोएम्स और सप्लीमेंट्री रीडिंग की समरी। हर पोएम में आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, जैसे कि पहला है मेटाफर। मेटाफर होता क्या है? मेटाफर इज अ वर्ड और अ फ्रेज जो कि अप्लाई होता है किसी पर्सन पे, आइडिया पे या ऑब्जेक्ट पे, टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल, पर वो सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच है, बोलने का तरीका है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यहाँ पे वुड एंड टू रोड्स जो शब्द यूज हो रहे हैं, दे आर मेटाफोरिकली बीइंग यूज्ड, जो कि ये दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक इंसान के पास टू या फिर उससे ज़्यादा चॉइसेस होती हैं अपनी लाइफ में। फिर आता है एनाफोर, जब हम एम्फोसिस कर रहे होते हैं किसी रिदम पे, जब वो हम ऐड कर रहे होते हैं किसी पोएम में। इसमें होता क्या है, इसमें रिपीटिशन हो रहा होता है शब्द का या फिर एक्सप्रेशन का, जो कि यूज हो रहा है सक्सेसिव फ्रेज में, क्लॉज में, सेंटेंस में, किसी भी पॉइंट को एम्फोसाइज करने के लिए। जैसे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एंड वर्ड का यूज बार बार हो रहा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, and be one traveler long I stood, and look down one as far as I could. फिर है alliteration. Alliteration is the repetition of the beginning of adjacent or closely connected words. फिर यहाँ पे बताया गया है कि alliteration कहाँ यूज हो रहा है। Through as for the passing there,
फोर्थ लाइन में, एंड थर्ड लाइन में यूज हुआ है वांटेड वेयर। यहाँ पे टी एंड डब्ल्यू की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। फिर आता है सिमिली, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कि डायरेक्टली कंपेयर करती है दो चीजों को और वो हाईलाइट करती है सिमिलैरिटी दो चीजों के बीच की, यूजिंग वर्ड सच एज लाइक, एज, देन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन एज जस्ट एज फेयर। फिर है रेपिटेशन, जब भी हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, वर्ड को, फ्रेज को, लाइन को या स्टैंजा को, एम्फसाइज करने के लिए या फिर एक फीलिंग या आइडिया देने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का, या फिर एक रिदम क्रिएट करने के लिए, या फिर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। रेपिटेशन यूज हुआ है सेकेंड लाइन में, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस द वर्ड एजेस इज रिपीटेड टू गिव द स्ट्रेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे पोएटिक डिवाइसेस समझाए गए हैं वैसे ही शब्दों के मतलब, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड एग्जाम ड्रिल में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं यहाँ पे इस बुक में। ओवरऑल एमटीजी की 100% इंग्लिश के लिए 10th और 9th क्लास के लिए दोनों ही बुक्स आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।